लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं अभी गर्दनी बाग में हूं और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आज तीसरा दिन है। कड़ाके के ठंड में तीसरा दिन ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई नेता नेत्री लोग मिलने के लिए आए, उनसे हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट फेज़ 2 का 17,000 का वो आ गया है, ट्वीट आ गया है अतुल प्रसाद का। आप बताइए कि एक तरफ जो ईमानदारी से शायद लगता है कि आप लोग की जी मेहनत है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फेज़ 2 का आ रहा है, उसमें रिजल्ट दिख रहा है। देखिए, फेज़ 2 का आ रहा है, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। फेज़ 2 के अभ्यर्थियों को भाई बहुत बहुत बधाई, जिनको नौकरी होगा, ठीक है ना। हम लोग भी नौकरी के लिए ही लड़ रहे हैं। हम बेरोजगार हैं तो भी कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, तो नौकरी सबको मिलना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग का जो हक पीटा जा रहा है उसको लेकर के हम लोग टीआरई 1 के अभ्यर्थी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग 3 दिन से ये जो सत्याग्रह चल रहा है, आज तीसरा दिन का लास्ट ये है, मतलब अंतिम दिन है और इससे ज़्यादा परमिशन सरकार नहीं दे रही है, ठीक है। और वहाँ से ये कहा जा रहा है कि सरकार का दबाव आज के बाद नहीं, परमिशन नहीं बोला है। परमिशन मिलता तो करते हैं आप लोग? बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये उन लोगों का कहना है कि एक हफ्ता के बाद हम परमिशन देंगे। जैसे आज कर लिए, फिर एक हफ्ता के बाद एक दिन का देंगे, फिर उसके एक अब लड़के तो जिला से अलग अलग करके एक हफ्ते पर नहीं ना आएंगे यहाँ, है कि नहीं है। तो इसलिए आज हम लोगों ने 3 दिन का कार्यक्रम किया और हमारे बीच अभी जो आई थी ऑल इंडिया आइसक्रीम वर्कर फेडरेशन की महासचिव और एक-2 के नेत्री थी, भाकपा माले के नेत्री थी शशि यादव जी, वो हम लोग के बीच में आई थी। और एक-2 के नेता रणविजय जी भी हमारे बीच थे। संदीप सौरभ जी भी आज आने वाले थे माले के नेता, लेकिन किसी कारणवश व्यस्तता के कारण वो नहीं आ सके। और हमारे बीच भाकपा माले के विधायक दल के उप नेता सदेव राम जी हम लोग की समस्या सुने हैं और आज गए हैं मुख्यमंत्री से बात करने। हम लोग की समस्या लेकर के, हाँ, हम लोग की समस्या पे बात करने गए हैं। कोई मांग पत्र लेकर नहीं गए हैं, जस्ट अभी बात करने गए हैं। बात करेंगे, फिर मतलब हम लोग को वार्ता करवाएंगे। कब तक बात हो जाएगी कुछ समय? अब वहाँ से क्या बातें निकल करके आती हैं, सदेव राम जी आते हैं निकल करके वहाँ से, तो शाम तक ये पता चलेगा कि क्या बात हुई और कब वार्ता होगी। लेकिन वार्ता होगी इतना तय है। और वो लोग ये लगता है कि थोड़ा सा उम्मीद की किरण है मतलब धरना प्रदर्शन का। चलिए, क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव के यहाँ जाएंगे? तेजस्वी यादव के यहाँ मुख्यमंत्री जी, क्या लगता है कि आपको सदेव राम जी का पहल कामयाब होगा या आप लोग का धरना प्रदर्शन जो कड़ाके के ठंड कामयाब होगा? बिल्कुल कामयाब होगा, क्योंकि सरकार की गलती के कारण हम रोड पर हैं, नहीं तो बोर्ड पर होते। अतुल प्रसाद जी ने एक बार कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेना अधिकार नहीं है, तो अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति देना आयोग का अधिकार है क्या? अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना भी तो आयोग का अधिकार नहीं है। हम उसी अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी संवैधानिक अधिकार कह रहे हैं कि अब इनको टीआरई 3 में देंगे। एक ही गो सीट को कितने बार अब काउंटिंग कराएंगे? ये आर्यभट्ट की धरती है, आंकड़ों का खेल हम जानते हैं। पूरी दुनिया को गिनती यहीं से सिखाया गया था और उनको भी गिनती यहीं से सिखा देंगे। गिनती में हम लोग को नहीं उलझा। 1,20,000 का रिजल्ट दिया गया था, 97,000 की अभी तक ज्वाइनिंग हुआ है। 23,000 प्लस सीट खाली है। उन सभी खाली सीटों पर अयोग्य अभ्यर्थियों को हटाकर, मल्टीपल रिजल्ट वालों को हटाकर और डॉक्यूमेंट में जिनका भी कमियां हो रही है उसके कारण जो खाली सीट है, उन सभी खाली सीटों पर रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी हो। सरकार से हमारी ये मांग है और मुझे उम्मीद है कि ये मांग पूरा होगा। उम्मीद है आपको मांग पूरी हो जाएगी? सर, जैसा कि लाइव 24 न्यूज़ हम लोगों का आवाज़ को काफ़ी बुलंद कर रहा है काफ़ी दिनों से। आज 10 दिन से आप लोग 10 दिन के आप लोग तो शुरू से ही स्टेट से ही आप लोग हम लोगों के शिक्षक अभ्यर्थी की आवाज़ को उठाते आ रहे हैं सर। और इसमें आंदोलन 3 दिवसीय आंदोलन के दौरान भी आप काफ़ी बार विजिट किए और आपने हमारी आवाज़ को सच्चाई के सामने, सरकार के सामने प्रस्तुत करने का कोशिश भी कर रहे हैं आप। तो सर, अब हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे सरकार से और आयोग के चेयरमैन सर और शिक्षा विभाग के माननीय श्री के पाठक जी से कि तीनों लोग बैठ के, सरकार, आयोग और शिक्षा विभाग, आप मिल के बैठिए और जो लोग भी फर्जी तरीके से एंट्री ले चुके हैं उन लोगों का रीवेरीफाई करिए डॉक्यूमेंट को। जितने लोग हैं, जितने लोगों को आपने प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर दिया है, औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र, उन सब औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र से जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या स्टेट जो आपका था कि स्टेट वाला लड़का ही बीपीएससी Tier 1 में अपियर होगा, तो इन सारे डॉक्यूमेंट को सरकार, आयोग, शिक्षा विभाग, ये तीनों मिलकर रीवेरीफाई करें डॉक्यूमेंट को। और रीवेरीफाई करने के बाद में फिर से आप संशोधित परिणाम, रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करिए, ताकि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट बाहर रह गए हैं, सरकार या आयोग या शिक्षा विभाग की गलतियों के कारण उसमें सुधार किया जाए और हम लोगों को मेरिटोरियस कैंडिडेट बीपीएससी Tier 1 के जो 1 से लेकर 12 तक हैं उनको स्कूल में जल्द से जल्द भेजने का कष्ट किया जाए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं बक्सर से आया हूँ। बक्सर से हैं। क्या कहेंगे, कुछ नेता लोग आप लोग के पहल में हैं, क्या आपके पहल और आपके धरना प्रदर्शन का कामयाबी की ओर है क्या?
कामयाबी की ओर मान सकते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे माले विधायक हम लोगों के समर्थन में हैं और अभी भी कुछ नेता लोग आए थे, हमारी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और जो हमारी मांगे हैं वो हम लोग मतलब कि शांतिपूर्ण हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं और शांतिपूर्ण अपनी मांगों को हम लोग रख रहे हैं कि जो TRE-1 BPSC का जो TRE-1 विज्ञापन संख्या 26/2023 में जितने लोगों ने योगदान किया है वो 80 से 90 हज़ार लोगों ने योगदान किया है। अभी भी 30 से 40 हज़ार जो सीटें हैं वो रिक्त हैं। उन सारे सीटों को आप संशोधित परिणाम के साथ उसको भरें। आंकड़ा का यहाँ पे खेल मत खेलिए कि 1,20,000 लोगों की हम औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। असल में आप बांटे हैं 1,10,000 का नियुक्ति पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे हैं, ठीक। उसमें से आप ज्वाइन कितने लोग किए हैं, योगदान कितने लोग किए हैं, 80 से 90 हज़ार। और उसमें से भी अभी भी लोग 50,000, 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग डेली ना डेली किसी न किसी जिला से छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उन सारे सीटों को समायोजित करके और एक संशोधित परिणाम निकालिए और योगदान करवाइए। और असल में अगर योगदान करवाएंगे उसके बाद आप अपनी पीठ थपथपाइए। तेजस्वी यादव सर, आपने आज भी आपके बैनर से एक निकल के आया है कि हमने 5 लाख लोगों का नियुक्ति करवा दिया, 10 लाख लोगों में से 5 लाख करवा दिया। तो ये तो आंकड़ा का खेल है ना सर। आंकड़ा का खेल है, क्या कहेंगे? आंकड़ा के खेल पर क्या कहेंगे? आंकड़ा के खेल सरकार हमारे साथ न करे। मैं अपने प्रशासन से, अपने मुख्यमंत्री सर से, अपने तेजस्वी सर से, हम लोग एक शिक्षक होने के नाते हाथ जोड़ करके उन लोगों से विनती है, आयोग से भी, हमारी शिक्षा विभाग से भी, कि प्लीज़ हमारी बातों को सुने सर। यदि वो लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग फिर आंदोलन का आगाज़ करेंगे और इस बार पुरजोर से हम सरकार और सिस्टम का विरोध करेंगे। सरकार और सिस्टम जो है कि हमारे साथ खिलवाड़ न करें, रिवाइज्ड रिजल्ट, संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करें या फिर उसके विषय में कुछ चर्चाएं करें, ताकि हम लोगों को भी ये लगे कि नहीं, हमारे विषय में आयोग और सरकार जो है कि कार्य कर रही है और हम लोगों के लिए भी अच्छा न्यूज़ हो सकता है। प्रभु राम आ रहे हैं, राजनीति तो चल रही है राम जी की, हम भी राजनीति नहीं करना चाहते हैं, राजनीति में हम फंसना नहीं चाहते हैं सर। हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग अपनी बातों को पुरजोर अच्छे तरीक़ों से इस बार निकाला है। हम लोगों ने पुरजोर अच्छे तरीक़े से जो है हम लोग रखना चाहते हैं आपके समक्ष। प्लीज़ आप जो है कि हमारी बातों को सुनिए और कृपया करके पुनः संशोधित रिजल्ट करके फर्जियों को बिल्कुल आउट करके आप जो है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो भी आपको समय लेना है क्लियरली आप बोल करके समय ले लो और उसको करके उसके ऊपर रिवाइज जो मेरिट लिस्ट है जो है कि यदि इनकेस आपको वेटिंग लिस्ट लाने का प्रावधान यदि आपके पास नहीं है तो आप कर सकते हैं सर। आपको कौन रोका है, आप कर सकते हो, वेटिंग लिस्ट करो। और बस यही करके हम लोगों को प्लीज़ जो है कि आप रोड पर से उठा करके बोर्ड के ऊपर लाने का काम। चलिए, कड़ाके के ठंड में लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, कड़ाके की ठंड है, आज तीसरा दिन है और आज अंतिम दिन है। ये लोग लगातार आंदोलन करते हैं लेकिन इनको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इनको परमिशन नहीं मिला आंदोलन करने के लिए। लेकिन इनकी उम्मीद की किरण तब जगी जब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के यहाँ एक विधायक जा रहे हैं इनकी बातों के पहल रखने के लिए। शायद आज रात तक वहाँ से कुछ न कुछ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए। इनका कहना है कि जो जेन्युइन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो जेन्युइन वैकेंट सीट है, जितना 15-20 हज़ार वैकेंट सीट है, उस सीट पर बहाल करने की कोशिश किया जाए। मैं शंभू कुमार के हमारे राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।